रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है। जिस भी लिंक से आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते। ये एक ही लिंक दोनों के दोनों चारों समय और रोजाना के लिए एक रहते हैं। अच्छा, यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, पाठ है कि मैं आत्मा हूं। पहला पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। आत्म अभिमानी होकर रहो। क्या होकर के रहो? आत्म अभिमानी होकर रहो। तो बाप दादा पहले जिससे मिला था मुख संतान, तो बाबा की मुख्य सरस्वती। ओम शांति, ओम शांति। यहाँ पर ना ले जाना ना, इसको वो नोट कर दो ऊपर, फिर इसको नीचे वाले को दबा देना। तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है? हम बच्चों के पास बाबा ने कोई गुप्त खजाना दिया है जो दुनिया में मनुष्यों के पास नहीं है। दुनिया में किसी भी मनुष्य के पास नहीं है जो खजाना तुम्हारे पास है। कौन सा खजाना है ऐसा हमारे पास? ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना। ज्ञान तो दुनिया में ढेर सारे लोगों के पास है। कैसे कहते हो दूसरों के पास नहीं? हाँ जी भाई जी, हमें यहाँ भगवान पढ़ाने आते हैं। अच्छा, ये चक्कर है। ये खुशी का खजाना है। ये जो खुशी का खजाना है, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो है केवल और केवल किताबों का खजाना। और तुम्हारे पास ये खजाना परमात्मा आकर दे रहे हैं और कोई दे भी नहीं सकता। ये खजाना एक ऐसा खजाना है जो दुनिया में और कोई दे भी नहीं सकता है। तो ये खजाना किसके पास है? शिव बाबा के पास। और वो देते भी कैसे हैं? गुप्त, किसी को पता भी नहीं है।
तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना। खजाना भी हमें गुप्त मिलता है, हमारे घर वालों को भी नहीं पता, परिवार वालों को भी नहीं पता, पड़ोसियों को भी नहीं पता कि इनके पास गुप्त खजाना भगवान जो है ना आकर इनको दे रहा है, ऐसा उनके पास किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं वो किसी के पास नहीं, वो किसी के पास नहीं। भविष्य अमर लोक के लिए, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? भविष्य अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाकी दुनिया में जितनी भी पढ़ाइयां हो रही हैं वो सिर्फ किसके लिए हो रही हैं? वो इस मृत्यु लोक के लिए पढ़ाई हो रही है। परंतु हमें जो परमात्मा पढ़ा रहे हैं वो है मृत्यु लोक से निकलकर अमर लोक में जाने की पढ़ाई। वो पढ़ाई हम अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। वो जो पढ़ाई है वो अमर लोक की पढ़ाई है जो हम पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई इस दुनिया में और कोई पढ़ा भी नहीं सकता। जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई दुनिया में और कोई हमें पढ़ा भी नहीं सकता। सवेरे सवेरे उठकर, बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर क्या करो? घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो, तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा, क्योंकि जितना आप अपने आप को आत्मा समझकर सबके संबंध संपर्क में आएंगे तो उतना आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। उतना खुशी का खजाना तुम्हारा जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? पहला पहला काम होता है किसी ना किसी तरीके से हम बच्चों को आत्मा की स्मृति दिलाना, क्योंकि जब तक हम आत्मा स्मृति में नहीं बैठेंगे तो हम इस ज्ञान को, मुरली को सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, हमारे को उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहा। हम आत्माओं को कौन पढ़ा रहा है? परम आत्मा बाप पढ़ा रहा है। बच्चों को ये स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। देही अभिमानी बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रहे नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्मा अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो हम अपने को शरीर समझेंगे तो कौन याद आएंगे? देह के संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये सब शब्द याद रखना पड़े। हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ
संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक, ये पाठ क्या करना है हमको? पक्का कर लो। हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? ये हमको समझा कौन रहा है भाई? पूछना चाहता है, कहते हैं भूल गए। भूल तो नहीं गई है। हम आत्माओं का बाप जिनको सब याद करते हैं, बाबा आओ, आकर इस दुख से हमें लिबरेट करो, आजाद करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। भविष्य के लिए हम क्या पाते हैं? ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं। मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे। हम सतयुग अमरलोक के लिए पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए है ही नहीं। इस दुनिया में तो कोई फायदा होगा हमें इस पढ़ाई का? इस दुनिया में कोई फायदा होगा? नहीं होगा। किसी को फायदा हो रहा है पढ़ने आ रहे हो रोजाना सवेरे सवेरे उठकर, घर के काम छोड़कर? इस दुनिया में भी फायदा है। कुछ तो हम डिटैच होकर सिर्फ ये समझ कर कि हम सिर्फ यहाँ के ट्रस्टी, तो उससे हमें लगाव नहीं रहेगा, दुख नहीं होगा। अभी हम अपने आप को रोजाना सुधारते जा रहे हैं। जो सुधार आ रहा है वो इस पढ़ाई से आ रहा है, नहीं तो हमारे अंदर सुधार थोड़ा ना आता। जितनी भी धैर्यता, सहनशीलता, मधुरता, जो भी गुण हमारे अंदर आए हैं, जितना भी आए हैं, वो इस पढ़ाई से आए हैं ना। और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह हमारे अंदर ये गुण डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा क्या करा रहे हैं? हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। पुरुषोत्तम बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। उत्तम आत्मा बनेंगे। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम उत्तम आत्मा बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी क्या बन गए हो? सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वे भक्ति मार्ग अलग और ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और ना जाने, कोई ये है गुप्त खजाना। कोई जाने या कोई ना जाने, ये है गुप्त खजाना। ये बाबा की जो पढ़ाई का खजाना है, ये बड़ा गुप्त खजाना है। भविष्य के लिए ये हमें क्या मिला है? गुप्त खजाना। तुम पढ़ते ही हो
अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक ये याद करो, पहला पहला सबक ये याद करो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है, सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वह है देही का बाप। वो देही का बाप है। ये देही का बाप कहां से बन गया? ठीक बोल रहा है बाबा। देही का बाप है शिव बाबा क्या? आत्माओं का बाप। देही माना आत्मा होगा? अच्छा, ठीक है। सभी देह के ही संबंधी हैं, बाकी तो सारे देह के संबंधी है। वो देही का बाप है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते, हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। हम इस देह को भी याद नहीं करते। हम कितने अच्छे बच्चे बन गए हैं। हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है, ये शरीर कैसे छोड़ना है। कभी समझाया है कैसे शरीर छोड़ना है? बाबा कहते हैं ये भी ज्ञान मिलता है, ये शरीर कैसे छोड़ना है। किसी को समझ में आया है? कभी बताया है बाबा ने कि कैसे शरीर छोड़ना है? कहाँ चुपके चुपके बातें बताता रहता है। बाबा कहते याद करते करते शरीर छोड़ देना है, क्योंकि यदि अंत समय बाबा की याद नहीं होगी, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे होंगे और आपका शरीर छूट गया तो फिर कैसा पाठ बनेगा? समझ सकते हैं ना? हमारा पाठ तो अच्छा तभी बनेगा जब हम बाबा की श्रीमत पर इस शरीर को छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। अपने अंदर क्या करते रहो? घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। किसको किसको याद करना है? बाप को, बीज को और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। शास्त्रों में किसका वृत्तांत है? कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। ये भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। कितनी कमाल की बात है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, बाप हमें पढ़ाते हैं, हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, सतयुग में भी हमें पढ़ाने वाला देहधारी होगा। चारों युगों में देहधारी ही पढ़ाते हैं। केवल ये संगम युग है जब अशरीरी परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को पढ़ाते, हम सब आत्माओं को पढ़ाते। यह देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूं। कल्प कल्प मैं तुमको
ऐसे पढ़ाता हूं, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो। अब क्या करो? मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं, परंतु माया भी काम नहीं। वे भी शक्तिमान है, कहां से गिराया है? अब याद आता है ना? 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा? अरे अरे, यहाँ जानवर की बात नहीं। बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे? कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं। बाबा को मालूम है कि ये नहीं कि 7 दिन का कोर्स हो गया है तो पूरा समझ गए। 7 दिन का पूरा कोर्स करने के बाद भी कुछ समझते नहीं है कि ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भगत। तुम कौन हो? सबसे जास्ती पुराने भगत। गाया भी जाता है, भगवान भगत का फल देने के लिए आए। भगवान क्या करने आए हैं? भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ा ही पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं, समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते? कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते? वे कहां गए? कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंचते ऊंच है ना। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं, सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितना धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ। जगन्नाथ तो एक ही है। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं और श्रीनाथ पर बहुत माल बनते हैं। वहां देसी घी के माल बनाए जाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, दोनों को काला बनाया हुआ है। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे।
राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवानोवाच है, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं, तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। ये है पतित दुनिया। ये कौन सी दुनिया है, कैसी दुनिया है? ये है पतित दुनिया। ये स्वर्ग नहीं है। जहां हम बैठे हैं ये है पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, कोई मरता है तो कहते हैं वैकुंठ गया। अच्छा, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? जब वो वैकुंठ में गया है तो वहां उनको भोजन मिलेगा नहीं। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते, यहाँ क्या है? यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। हम 5000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वे है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव ब्राह्मण था। आदि देव ब्राह्मण था क्या? अच्छा, ये ब्रह्मा बाबा को कहा जा रहा है आदि देव। देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। तुमने सेवा की है इसलिए तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वे फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है। तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। मनुष्य से देवता बनाने के लिए स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा, स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं। पढ़ाई में तो होता है आज ध्यान से पढ़ाई की, थोड़ी अच्छी अवस्था हो गई और फिर पढ़ाई खराब की, ना पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद
करो। गीता में दी है भगवानोवाच, काम महाशत्रु है, पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते नहीं। भगवान ने कब कहा है कि 5000 वर्ष हुआ? अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। पूछते हैं भगवान ने कब कहा? दुनिया वाले पूछते हैं भगवान ने कब कहा? तो आपने जवाब देना है 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अब पता पड़ा है ये चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर हमें पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलफ की बात याद करो। पहले पहले क्या करो? अलफ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भी तुम समझते हो। हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अभी फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, ये कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है, जैसा पैसा होगा, जैसा सोना होगा, वैसा ही फिर क्या बनेगा? जेवर बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों के पास है। जो भी ड्रामा में पार्ट है, बाप का भी ड्रामा में पार्ट है, जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है, क्योंकि बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। पवित्र बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे। सतयुग में हम क्या थे? वैष्णव। वैष्णव किसे कहते हैं? जो विष्णु के परिवार के हों, क्योंकि उनका इष्ट देव, उनका जो समझो कि जो भी मार्गदर्शक रहा वो विष्णु को समझते रहे। क्योंकि ये अंत में जाते जाते विष्णु का चित्र वो बना गए, क्योंकि लक्ष्य तो सबका विष्णु बनना था ना, तो विष्णु का चित्र वो साथ ले गए। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, तुम डबल वैष्णव बनते हो। तुम अब क्या बनते हो? डबल वैष्णव। एक तो वैष्णव परिवार में पैदा हुए, इसलिए वैष्णव। तुम डबल वैष्णव बनते हो।
सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। डबल वैष्णव से क्या मतलब समझते हो? किसको याद है डबल वैष्णव? नहीं याद? एक वैष्णव विष्णु परिवार के, दूसरा वैष्णव हमारा जो जीवन है वो भी वैष्णव, हमारा खान पान वैष्णव। अब वो वैष्णव डबल हो गए ना, एक तो वैष्णव परिवार के हो गए, वैष्णव विष्णु बने, विष्णु बनने के बाद वो क्या बने? देवता बने। और दूसरा फिर उनका जो भोजन है वो वैष्णव। वैष्णव का एक अर्थ ये लिए भी लिया जाता है जिसमें विष का अणु भी ना हो, विकार का अणु भी ना हो, तो वैष्णव परिवार वाले। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वो है विकारी वैष्णव धर्म के, विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। वो विकारी वैष्णव धर्म के और हाँ तुम कौन हो? निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो, नॉलेज जो बाप में है वे तुम धारण करते हो, तुम राजाओं का राजा बनते हो, वे राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 जन्म। इक्कीस पीढ़ी अर्थात 21 जन्म पूरे लाइफ, पूरा एज पास करते हैं। वहां कब अकाले मृत्यु नहीं हो। तुम काल पर जीत पाते हो, समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खाल छोड़ नई खाल लेनी। पुरानी खाल छोड़ेंगे और नई खाल लेनी। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। क्योंकि भोगी हैं जिन बच्चों का योग यथार्थ है, उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में रहती। भाई जी, हाँ जी, यहाँ भी तो अकाले मृत्यु नहीं होती। जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, बाबा इस समय नहीं चाह रहा कि मैं अकाले मृत्यु पर विस्तार से बात करूं। अकाले मृत्यु दुनिया में ना कभी हुई ना होगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी है और सबको समझानी भी है। भाई जी, आज आप आज आज तो आप क्लास कर रहे हैं। हाँ, हमें गलत फहमी हो गई थी। उसका मतलब जो था वो ये था, जो उन्होंने एफिडेविट निकाला कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जिम्मेवार नहीं होगी यदि कोई इस मुरली को पढ़ते वक्त, समझाते वक्त कुछ उलट पुलट बातें बताता है जिससे किसी धर्म को हानि पहुंचती है, किसी को हर्ट होता है, तो किसी दूसरे धर्म वाले को, किसी को भी हर्ट होता है, तो उसके लिए जो भी मुरली पढ़ या सुन या बना रहा है वो उसका जिम्मेवार होगा। समझ रहे हैं बात को? हमने हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे इस कॉन्टेंट को यूज ना करे, यदि कोई करता है तो फिर वो अपने आप में जिम्मेवार है, हम नहीं।
चाहे वो वीडियो बनाता है या ऑडियो बनाता है, कुछ भी भेजता है, कुछ भी करता है, हर एक खुद जिम्मेवार। जी ठीक है, तो इसलिए ये बात रात को मुझे समझ में आई, तो फिर मैंने रात को डिसीजन लिया कि हम क्यों बंद करें, हम कोई ऐसी बात बोलेंगे ही नहीं ना जिससे किसी दूसरे धर्म वाले को, पंथ वाले को कोई हर्ट हो। किसी भी हम वो क्यों बोलेंगे जिससे किसी को कोई हर्ट हो। भाई जी मैं कुछ और बोल रहा था। हाँ जी, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ना अहमदाबाद वाला, हाँ जी, उसमें एक आत्मा बची केवल। हाँ जी, तो देखिए जो आपको पता है आत्मा तो अमर है, जो आप जन्म की बात कर रहे थे, 84 जन्म आत्मा थोड़ी लेती है, हाँ शरीर जी, लेता है। हाँ जी, तो देखिए वो आत्मा का पार्ट था कि उसको नहीं जाना है अपने शरीर को। बिल्कुल, तो वो आत्मा उस शरीर को लेके बची, हाँ, उसको किसी ने बचाया नहीं, किसी ने नहीं बचाया। बल्कि वो खुद भी ये बोल रहा था वो आदमी, मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर आ गया, मैं बाहर गिरा और मैं उठ के खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आत्मा में सब कुछ है, मतलब वो तो इमर्ज और मर्ज का खेल है सारा, मर्ज और इमर्ज। हम्म, उसका पार्ट हुआ कि मुझे यहाँ से जंप करना, वो जंप कर दिया, नीचे आ गया और उसको चल दिया। बिल्कुल, तो निर्भय वाली बात है, डर की कोई बात ही नहीं, आत्मा को अगर माना जाना चाहिए और प्रमाण मिलता है इस बात से। बिल्कुल, बिल्कुल, इस पर वीडियो बनाऊंगा, जी भाई, मतलब ये कितना गलत है, क्योंकि क्लियर हुआ। मैंने अभी देखा, एक ने वीडियो डाला क्यों बच गया। मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारा हमारा काम था, हमसे अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। बाबा ने हमें इतना अच्छा समझा दिया है, हमारे से अच्छा कोई किसी को समझा नहीं सकता। तो इसलिए मैं अभी उस पर आज वीडियो बनाएंगे। जी भाई, जी भाई जी, भाई। हाँ जी, और खाली मृत्यु क्यों नहीं होता? जो हर पूरा हर एक आत्मा का पार्ट लिखा हुआ है ना, वो 1 सेकंड पहले शरीर नहीं छोड़ सकता और 1 सेकंड लेट भी नहीं। बाबा कहते हैं ये मृत्यु लोग है और खाली मृत्यु होते रहते हैं, ये क्या? बाबा नहीं कहते, बाबा ने तो यहाँ पर जैसे कहा, उसके लिए तो भाई ने रोका, क्योंकि मैं समझाता ही रहता हूँ कि भी बाबा ने कहा है, सिर्फ क्लास में वो अभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए कहा है। बाकी कभी भी कलयुग के अंत तक कभी भी किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती, हर एक की मृत्यु निश्चित है। वो 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट शरीर को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, उनकी सर्व कर्म इंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म इंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बाप है। ऊपर में उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार हैं, अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो। उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा भी तुम अमर भी तुम बनते हो। अमर कथा सुनकर जो बाबा आकर हमें अमर कथा सुना रहे हैं, उस अमर कथा को सुनकर
अमर भी हम सुनने वाले बनते हैं। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को वश में करना है। इन कर्म इंद्रियों को वश में करने से पहले हमें किसको वश में करना होता है? कर्म इंद्रियों को। हाँ जी, हाँ, मन बुद्धि और संस्कार तीनों को। जब तक हम मन बुद्धि और संस्कार को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हम इन कर्म इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। युद्ध जो चलता है वो मन और संस्कार का चलता है। लाइन समझ रहे हैं? अब संस्कार जो है वो हमारे शरीर को आदत बना चुके। जो संस्कार हमारे बन गए थे 63 जन्मों से, वो संस्कार कितने पक्के बने हुए थे। अब मन को मैसेज मिला है कि भाई पवित्र बनो, पवित्र बनो। अब मन पहले अपने आप को समझाएगा, तब जो बात आती है वो बुद्धि स्वीकार करे। बुद्धि स्वीकार करे, संस्कार बने, तब मन उसे स्वीकार करता है। मन ऑटोमेटिक उसके अनुसार काम करता है। अब मन जो है हमारा ज्ञान को सुनकर बुद्धि को दे रहा है कि ये सत्य ज्ञान आया है, और उसके साथ संस्कार कह रहा है भाई रहने दे सत्य ज्ञान के बच्चे को, हमारा जीवन तो ऐसे ही चलना है, यही तो जिंदगी है। तो हम उसमें संस्कार कंट्रोल में नहीं आते तो युद्ध चलता रहता है। और जब बुद्धि संस्कार बना देती है, मन को समझा देती है, अपने मस्तिष्क को बुद्धि को समझा देती है, तब फिर परिवर्तन होता है। योग बल से बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनने से एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव बनना अर्थात पवित्र बनना है। सवेरे सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, हमारा शरीर नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है, ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। ऐसे ही बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। सुनते रहो, जानते रहो। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्म भाग्यवान बनो। तन मन धन जन सब क्या करो, इस सेवा में लगा दो। तो पद्म भाग्यशाली बनेंगे। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी
खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन: जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव करना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।